उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 19 साल के एक युवक की कल मौत हो गई और इस मामले में इस युवक के परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने इसे टॉर्चर किया, उसका उत्पीड़न किया और इस वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस ने परिवार के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि उसके साथ कोई टॉर्चर नहीं किया गया, उसका ऑक्सीजन लेवल कम था और उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। युवक के शरीर पर चोट के निशान नहीं है, ये रायबरेली के एसपी का कहना है। उनका कहना है कि बाइक चोरी के आरोप में शुक्रवार से उसे हिरासत में रखा गया था। 5 युवकों को बाइक चोरी के आरोप में हिरासत में कुल मिलाकर लिया गया था। गाड़ी की चोरी में वहाँ पूछते रहे कि चाबी कहाँ है, वहाँ पूछ रहे हैं। उसके बाद बहुत मारा पीटा है और वहीं उसके बाद मोहित को भी हमारे बहुत मारा है। वही मतलब थाने में वो मर चुका है, थाने में बहुत मारा है उसको, थाने में वो मर चुका है। तो क्या हमको सुना यही मिला। तुम लोगों ने मोटरसाइकिल चोरी किया था क्या? मोटरसाइकिल हमने चोरी नहीं किया है। 5 मुलजिम इनको अवैध रूप से ज़्यादा समय के लिए 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए इलीगल डिटेंशन में थाने पे रोका गया था। प्रथम दृष्टया इसमें थाना प्रभारी लालगंज का दोष है और उनके ऊपर हमने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है। दुर्भाग्य से कल शाम को मोनू ने कुछ शिकायत की अपने पेट में दर्द होने की व अन्य तबीयत खराब होने की। फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको तत्काल जिला अस्पताल रायबरेली रेफर किया गया। 8:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचे, वहाँ डॉक्टर्स ने उनको डायग्नोज किया और उनके जो प्राथमिक सिम्टम्स थे वो निमोनिया के थे, फीवर के थे और ऑक्सीजन लेवल उनका काफ़ी कम था, लगभग 30-40 के बीच में ऑक्सीजन लेवल था। उनको प्रथम दृष्टया कोई भी शारीरिक चोट नहीं थी जब वो पहुंचे थे और लगभग 2.5 घंटे उपचार के बाद दुर्भाग्य से 11 बजे के आसपास उनकी जिला अस्पताल रायबरेली में मृत्यु हो गई। रायबरेली की घटना है, काफ़ी चौंकाने वाली है क्योंकि पुलिस इसमें मान रही है कि उन्होंने इस 19 साल के लड़के को 24 घंटे से ज़्यादा इलीगली डिटेन किया। कानून ये कहता है कि अगर पुलिस आपको थाने लेके आती है, किसी चीज़ की संदिग्ध आपको पाती है तो आपसे 24 घंटा आपको डिटेन कर सकती है। उसके बाद अगर अरेस्ट कर रही है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ इस लड़के को फ्राइडे को उठाया गया, पूरे सैटरडे वो थाने में रहा, संडे तक थाने में रहा और संडे को वो हॉस्पिटल गया है और वहाँ पे उसकी मौत हुई है। दूसरी चीज़ ये कि पुलिस ये कह रही है कि सैटरडे रात को उसको पेट में दर्द हुआ, उसको लोकली दवाई दिलाई गई, रात भर फिर उसने थाने में आराम किया और फिर संडे को जब हॉस्पिटल गया तो पुलिस कह रही है उसका ऑक्सीजन काउंट लो था, उसको निमोनिया हो गया था। ये सारे कोविड के सिम्टम्स हैं। तो ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि एक आदमी, एक लड़का, उसको पहले पेट में दर्द की बात बता रही है पुलिस, फिर कह रही है उसको कोविड हो गया था। खुद नहीं कह रही कोविड, लेकिन जो लक्षण बता रही है उससे यही प्रतीत होता है। परिवार वालों का साफ आरोप है कि इसको मारा गया है और ये मोटरसाइकिल चोरी में इसकी संलिप्तता नहीं थी, लेकिन पुलिस उससे बार बार पूछ रही थी कि कहाँ है इन गाड़ियों की चाबी बताओ, और उसके बाद उसको मार पीट रही थी। जो रायबरेली के एसपी हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम हम करवाएंगे, वीडियोग्राफ करवाएंगे, लेकिन उनके शरीर पे कोई चोट नहीं है जो मृतक हैं और हमने इनको मारा नहीं है। लेकिन हाँ, इलीगली डिटेन हमने किया और इसके लिए जो लोकल एसओ हैं या एसएचओ जिसको कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर गंभीर सवाल फिर से उठ रहे हैं, पहली बार नहीं लेकिन फिर उठ रहे हैं कि भाई इस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है, और हुई है तो क्या इसको इतनी कैजुअली डिसमिस कर देना कि हाँ भाई हमने सस्पेंशन कर दिया और हमने मारा नहीं, ये वो, क्या ये ठीक है या क्या थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन और थोड़ा और कॉन्क्रीट एक्शन इस केस में ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के ही आगरा से एक और खबर है कि परिवार के 3 लोगों की मौत से यहां कोहराम मच गया। 3 लोगों के शव अधजली हालत में उनके घर के एक कमरे में मिले। ये तीनों शव एक ही परिवार के पति, पत्नी और बेटे के हैं। आशंका जताई जा रही है कि इनकी हत्या की गई है। साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि मृतकों के हाथ पीछे से बांधने के बाद उन्हें जलाया गया। हादसे के बाद एडीजी, आईजी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। देश के कई राज्य इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के 12 जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में राज्य में 14 लोगों की मौत अलग अलग इलाकों में हो चुकी है। बाढ़ की वजह से राज्य के 450 से अधिक गांवों के लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, उन्हें दूसरी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और राज्य की 2 हाई कैपेसिटी ब्रिज गिर चुके हैं।
बारिश और बाढ़ की वजह से कम, भ्रष्टाचार की वजह से ज़्यादा गिरे होंगे। ये दोनों ब्रिज सिवनी जिले के वैनगंगा नदी पर बने थे। पिछले 4 दिन की लगातार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में नर्मदा, पेंच और वैनगंगा जैसी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और बारिश से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में होशंगाबाद, भोपाल, छिंदवाड़ा, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, हरदा, विदिशा और देवास शामिल है। और इन सभी जगहों पर एनडीआरएफ के अलावा सेना और वायुसेना को भी राहत और बचाव के कामों में लगाया गया है। कई निचले इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के सिवनी के सुनवारा गांव में 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बना एक पुल कल पानी में बह गया। इस पुल को 1 महीने पहले ही लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ था, वो होना था। और अब पुल टूट जाने से पहले से परेशान लोग और परेशान हो गए। ये पुल वैनगंगा नदी पर बना था। मामले की जांच के आदेश डीएम ने दे दिए। और मध्य प्रदेश के मंदसौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। शिवना नदी उफान पर है और मंदिर भी यहाँ पानी में डूब गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को एक तरह से बारिश के पानी से ये मंदिर जलमग्न हो गया। फिलहाल मंदिर के गर्भगृह तक पानी आ चुका है। शिवना के बढ़ते जल स्तर को देखकर यहाँ आसपास रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रदेश में बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से वो बात कर चुके हैं, हालात की जानकारी दे चुके हैं और सैकड़ों गांव मध्य प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित हैं और लगभग 10,000 लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ये इस साल जो बरसात हुई मध्य प्रदेश में उसने बीते 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसी वजह से राज्य के अधिकतर जिलों में ये हालात हैं। कई जगहों पर बांध भर चुके हैं, इसलिए पानी छोड़ना पड़ रहा है और उसके कारण निचले इलाकों में नए सिरे से पानी बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नाव से प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान राहत कर्मी भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने कुछ बस्तियों में उतरकर वहां लोगों से बात भी की और प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत जो जरूरी उपाय हैं राहत और बचाव से जुड़े उन्हें करने का आदेश दिया। होशंगाबाद में खतरे के निशान के लगभग 8 फीट ऊपर नर्मदा जी का पानी बह रहा है। कई गांव अभी भी जलमग्न हैं, लेकिन प्रशासन सब जगह पहुंच चुका है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई, उसके कारण गांधी सागर बांध के गेट भी खोले हुए हैं और चंबल संभाग में लोगों को सतर्क किया है। यद्यपि खतरे के निशान से अभी काफी नीचे हैं। अब बाढ़ तो थम गई है। मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर डूबते हुए गांवों से कई लोगों को बचाया है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हम आपको उत्तराखंड के नैनीताल में कालाढूंगी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पानी अचानक एक नाले में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कार के ड्राइवर को इसका एहसास नहीं हुआ कि पानी कितना तेज़ है। उसने गाड़ी उतार दी और उसके बाद ये गाड़ी पानी में बह गई। कुछ दूर जाकर जैसे तैसे ड्राइवर गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकल पाया। तो ऐसे में ये काम नहीं करना चाहिए जब पानी इतना तेज़ बढ़ता है, ख़ासतौर पर पहाड़ से लगे जो तराई के इलाके हैं, क्योंकि पानी वहाँ कभी भी इतना तेज़ हो सकता है अगर ऊपरी इलाकों में बारिश हो तो। गुजरात के भी कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हालात काफ़ी ख़राब हैं। हम आपको बोटाद ज़िले की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बाढ़ का पानी किस तरह से
बिल्कुल नदी जैसे शहर के अंदर चली आई हो और तमाम जो रिहायशी इलाके हैं वो इस पानी की चपेट में आ गए हैं। आसपास के काफ़ी लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्र में भी सरकारी मदद के आसरे में लोग बैठे हुए हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं गुजरात के कच्छ की तस्वीर, जहां रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें, मकान, दुकान सब पानी में हैं और इस वजह से जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही। लोगों का जान का अभी नहीं लेकिन माल का काफ़ी नुकसान है। और उधर राजस्थान के जालौर में लगातार 4 घंटे जमकर पानी बरसा और इसके बाद सभी नदियां और नाले वो उफान पर हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले के ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों सुंधा माता में भी पानी भर गया। राजस्थान के कई और जिलों में भी लगातार बारिश से कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जालौर में सुंधा माता से गुजरात की तरफ जा रही एक कार चालक ने लापरवाही से तेज बह रही नदी में कार निकालने की कोशिश की और उसकी कार बहने लगी। खबर मिलने पर जसवंतपुरा प्रशासन और पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और कार में सवार तीनों युवकों को बचा लिया। और इस तरह की गलती अक्सर बरसात के मौसम में कई लोग कर देते हैं। नालों में पानी कम समझकर उन पर गाड़ी उतार देते हैं। हालांकि वहाँ सड़क होती है लेकिन वो सड़क पानी में डूब चुकी होती है और पानी का बहाव इतना होता है कि वो गाड़ियों तक को अपने साथ बहा ले जाता है और ऐसे में कई बार बड़े हादसे भी हुए। और अब जैसलमेर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ के रामगढ़, मोहनगढ़, पोखरन, रामदेवरा, फतेहगढ़ समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। जिले के गणेश मंदिर में बारिश की वजह से लोग कमर तक पानी वहां आ गया। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। और उधर ओडिशा के कटक में महानदी उफान पर है। महानदी पर हीराकुंड बांध के 64 में से 44 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोलने की वजह से निचले इलाकों में काफी तेजी से पानी भर गया और ये बांध संबलपुर में है जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। गेट खोले जाने के बाद आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया।